Hi students, good evening. Welcome back to our channel Phantom Study Classes 112. I hope you all guys are doing well. मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। हम लोग पिछले लेक्चर में देख रहे थे डिफरेंशिएशन का पहला रूल जो आपका था चेन रूल, श्रृंखला नियम था। इसमें हम लोग देखे थे जो आपका रूल था वो dy बाई dx बराबर था dy बाई du इंटू du बाई dx था। ये आपका रूल था, ये आपका नियम था। और इससे रिलेटेड हम लोग एग्जाम्पल भी देखे थे कुछ, और पिछले क्लास में हम बताया था आप लोग को कि इस नियम के आधार पर हम लोग पहले भी क्वेश्चन कर चुके थे, लेकिन ये नियम हम लोग कल पढ़े थे। जिससे लेट सपोज कोई एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं आप लोग को। आपका एग्जाम्पल है fx बराबर बाई बराबर tan ऑफ थर्ड रूट ऑफ x। ये आपका एग्जाम्पल है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे थे चेन रूल में, ये जो आपका एंगल था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, पुट कर रहे थे, यू मान रहे थे। तो यहाँ पर भी हम लोग पुट कर देते हैं। ये आपका थर्ड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है, इसको यू मान लेते हैं। तो यहाँ पर से जो हमारा फंक्शन है fx बराबर बाई बराबर हो जाएगा tan u हो जाएगा। और ये जो आपका tan u है, हम लोग tan x का डिफरेंशिएशन देख चुके हैं कि tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। तो जब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे f डैश x निकालेंगे तो f डैश x बराबर हो जाएगा आपका dy बाई dx बराबर हो जाएगा dy बाई du इंटू du बाई dx। अब dy बाई के स्थान पर आपका tan u है, इसको लिख सकते हैं d ऑफ tan u बाई du इंटू du बाई dx। u हम लोग मान लें थर्ड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को, यहाँ पे लिखेंगे d ऑफ थर्ड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई dx हो जाएगा। यहाँ से आपका हो जाएगा f डैश एक्स बराबर dy बाई dx बराबर tan u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर, इसको हम लोग लिखेंगे sec स्क्वायर u इंटू, अब ये जो आपका है थर्ड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग को पावर में करना है। बताए थे कि जो रूट में रहेगा उसको हम लोग पहले पावर में कर देंगे, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे। ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसके होल पावर में हो जाएगा थर्ड रूट है तो हो जाएगा आपका 1/3 बाई dx हो जाएगा। यहाँ से आपका हो जाएगा f डैश एक्स बराबर हो जाएगा dy बाई dx बराबर sec स्क्वायर u इंटू, अब पहले ये जो स्क्वायर है स्क्वायर इंटू 1/3 हो जाए तो हो जाएगा 2/3 d ऑफ एक्स टू द पावर 2/3 बाई dx। यहाँ से आपका हो जाएगा sec स्क्वायर u इंटू, अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर का डिफरेंशिएशन होगा तो पावर आपका गुना में हो जाएगा, तो 2/3 इंटू एक्स टू द पावर में से एक माइनस कर देंगे हम लोग, ये हो जाएगा। फिर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है तो उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, हो जाएगा आपका f डैश एक्स बराबर dy बाई dx बराबर sec स्क्वायर u हम लोग माने थे थर्ड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे u का स्थान पर, तो हो जाएगा थर्ड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2/3 इंटू हो जाएगा एक्स टू द पावर, इसको जब एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे 2/3 माइनस 1 तो आपका हो जाएगा -1/3। अभी आपका न्यूमरेटर में माइनस में है तो इसको हम लोग जब डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, हर में लेके जाएंगे तो आपका हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा आपका, ये जो आपका कांस्टेंट टर्म उसको आगे लिख देंगे, जो नेतांक है उसको आगे लिख देंगे 2/3 sec स्क्वायर थर्ड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू हो जाएगा आपका बाई कर दीजिए इसको एक्स टू द पावर 1/3 उसको हम लोग
रूट में भी लिख सकते हैं। तो जो आपका एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका 2/3 सेक स्क्वायर थर्ड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 1/3 थर्ड रूट है, इसको लिख देंगे थर्ड रूट ऑफ एक्स। ये आपका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा टाइम थर्ड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का। तो ये तो हम लोग चेन रूल के द्वारा सोल्व किए, और इसको हम लोग डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, जो कि चेन रूल से पहले हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे। इसको आप लोग नोट कीजिए। देखिए इसको हम लोग डायरेक्ट करते हैं। जब इसको हम लोग डायरेक्ट करेंगे यहां से आपका हो जाएगा एफ एक्स बराबर बाई बराबर tan ऑफ, इसको आप पावर में कर दीजिए। जब पावर में करेंगे तो एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 1/3 हो जाएगा, या इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं tan ऑफ एक्स टू द पावर 2/3। अब इसको जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स, और करके इसको लिख दे सकते हैं, और करके इसको सोल्व करते हैं, क्योंकि हम लोग चेन रूल के द्वारा ऑलरेडी एक बार सोल्व कर चुके हैं। इसको हम लोग डायरेक्ट मेथड द्वारा सोल्व कर रहे हैं। तो टाइम एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पर टाइम एक्स टू द पावर 2/3 है। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स टू द पावर 2/3। अब ये तो आपका डिफ्रेंशिएशन हो गया टाइम का। अब ये जो एंगल आपका रहता है उसको भी हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये टाइम का हो गया डिफ्रेंशिएशन इनटू इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे लिख देंगे इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स टू द पावर 2/3 बाई डी एक्स। एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर, इसको रूट में लिखना है तो लिख सकते हैं, इसको हो जाएगा थर्ड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका 2/3 इंटू एक्स टू पावर 2/3 -1 हो जाएगा। यहाँ से आपका आ जाएगा एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर थर्ड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2/3 एक्स टू द पावर -1/3 हो जाएगा। तो हो गया आपका एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर थर्ड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये जो आपका कांस्टेंट है उसको आप आगे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग आगे लिख देते हैं 2/3 को आगे लिख दी। अब ये जो आपका न्यूमरेटर में अंश में आपका माइनस में है, तो जब इसको हर में लेकर जाएंगे डिनोमिनेटर में तो आपका पॉजिटिव में हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स के पावर 1/3। यहाँ से आपका हो गया एफ डैश एक्स 2/3 इंटू सेक स्क्वायर थर्ड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई हो गया आपका, इसको जब रूट में लिखेंगे तो हो जाएगा थर्ड रूट ऑफ एक्स हो जाएगा। अभी हम लोग चेन रूल के द्वारा सोल्व किए वो भी आपका एफ डैश एक्स इतना ही आ रहा था, जो डायरेक्ट मेथड द्वारा जो सोल्व किए वो भी आपका इस प्रकार से आ रहा। तब हम लोग आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन का दूसरा रूल देखते हैं। जो आपका दूसरा नियम है वो आपका प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन है। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन।
इसको हम लोग कहते हैं अवकलन का गुणनफल नियम। अवकलन का गुणनफल नियम। अवकलन का गुणनफल नियम, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि दो फंक्शन आपका गुणा में दिया हुआ रहता है और उसका हम लोग को डिफरेंशिएशन निकालना होता है। तो जो दो फंक्शन आपका गुणा में दिया हुआ रहता है, अलग अलग फंक्शन, लेट्स सपोज उसमें आपका अलजेब्रिक फंक्शन गुणा और उसके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तो उस प्रकार के जो आपका फंक्शन दिया हुआ रहता है उसको हम लोग प्रोडक्ट रूल के द्वारा सोल्व करते हैं। जैसे इसका हम लोग नियम देख लेते, जो आपका फंक्शन दिया गया है कैपिटल एफ एक्स इक्वल्स टू बाई मान लेते हैं। लेट सपोज जो दो फंक्शन दिया गया एफ एक्स इंटू जी एक्स दिया गया, ये दो फंक्शन दिए गए। ये जो दोनों फंक्शन दिए गए, दोनों फलन दिया गया है आपस में गुणा में, इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लोग प्रोडक्ट रूल के द्वारा डिफरेंशिएशन करते हैं। इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स। तो इसमें जो आपका डिफरेंशिएशन होता है वो पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन गुना दूसरा फंक्शन प्लस दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू पहला फंक्शन होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन पहला फंक्शन बाई डी एक्स इंटू जी एक्स होगा प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन जी एक्स बाई डी एक्स इंटू एफ एक्स होगा। ये आपका फॉर्मूला है, ये इस प्रकार से लिख सकते हैं एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन में हम शॉर्ट में लिख सकते एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स प्लस जी डैश एक्स इंटू एफ एक्स हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला है, यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ये आपका प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, अवकलन का गुणनफल नियम, इसको आपको याद रखना है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल पर चलते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लेट सपोज कोई आपका फंक्शन दिया गया है एफ एक्स बराबर बाई बराबर लेट सपोज एक्स इंटू साइन एक्स दिया गया। एक आपका अलजेब्रिक फंक्शन एक्स है, साइन एक्स आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दोनों आपस में गुणा में। इसका जो डिफरेंशिएशन रूल निकालेंगे तो लिखेंगे एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर जो पहला फंक्शन आपका एक्स है ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रिक फंक्शन है, जो दूसरा फंक्शन आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स है। तो जो आपका फॉर्मूला बोलता है कि एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स प्लस जी डैश एक्स इंटू एफ एक्स। यहां से आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर पहला फंक्शन आपका एक्स है, इसको लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स बाई डी एक्स इंटू जी एक्स। आपका जो दूसरा फंक्शन है वो साइन एक्स है प्लस जी डैश एक्स, मतलब की डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स डी ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स इंटू एफ एक्स। एफ एक्स आपका एक्स है, यहां से हम लोग लिख सकते हैं एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो लिखेंगे 1 इंटू साइन एक्स का, साइन एक्स आपका मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर साइन एक्स रह जाएगा 1 इंटू साइन एक्स प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पर कोस एक्स होता है, तो कोस एक्स इंटू एक्स हो जाएगा। यहां से आपका आ जाएगा साइन एक्स
प्लस एक्स को हम लोग आगे लिख देंगे, हो जाएगा आपका एक्स इंटू कॉस एक्स। ये आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स इंटू साइन एक्स का। इसको आप लोग लिखिए। If you have any doubts, please comment in comment box. अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही है समझने में तो कृपया करके आप कमेंट करें। चलिए हम लोग सेकेंड एग्जांपल चलते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। का दिया गया दूसरा एग्जांपल एफ एक्स बराबर बाई बराबर लेट सपोज एक्स टू द पावर -3 इंटू tan एक्स स्क्वायर, ये दिया गया आपको। तो पहला जो फंक्शन आपका एक्स टू द पावर -3 है, तो दूसरा फंक्शन आपका tan एक्स स्क्वायर। तो इसको जो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे एफ डैश एक्स बराबर dy बाई dx बराबर, ये जो आपका फंक्शन है लेट्स सपोज इसको हम लोग fx मानते हैं, और ये जो फंक्शन इसको हम लोग gx मानते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स प्लस जी डैश एक्स इंटू एफ एक्स होगा। यहां से आपका हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर dy बाई dx। अब एफ डैश एक्स आपका एफ एक्स फंक्शन एक्स टू द पावर -3 है, इसको लिखेंगे डी ऑफ एक्स टू द पावर -3 बाई डी एक्स इंटू जी एक्स के स्थान पर हो जाएगा tan ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जी डैश एक्स, जी फंक्शन आपका tan एक्स स्क्वायर है, डी ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ tan एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स इंटू एफ एक्स फंक्शन है एक्स टू द पावर -3 है, तो जगह आपका इंटू में एक्स टू द पावर -3। अब इसको जो हम लोग डिफरेंशिएशन निकालेंगे एफ डैश एक्स करेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका, अब इसका डिफरेंशिएशन -3 है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा -3 इंटू एक्स टू द पावर -3 -1 हो जाएगा इंटू tan ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले तो आपका tan का डिफरेंशिएशन होगा tan एक्स स्क्वायर का, उसके बाद जो एंगल आपका एक्स स्क्वायर है इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हो जाएगा आपका tan का डिफरेंशिएशन सेक होता है, सेक स्क्वायर होता है, ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे, लिखेंगे डी ऑफ एक्स स्क्वायर बाई dx इंटू एक्स टू द पावर -3 हो जाएगा। यहां से आपका हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर -3 एक्स टू द पावर -3 -1 आपका हो जाएगा -4 इंटू tan एक्स स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x इंटू एक्स टू द पावर -3, आपका हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर -3 एक्स टू द पावर -4 इंटू tan एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 2, और ये जो आपका है x के पावर 1 एक्स की पावर -3 है, तो पावर आपस में जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा आपका -3 + 1 -2 हो जाएगा। यहाँ से आपका आ जाएगा एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर -3। अभी न्यूमरेटर में आपका एक्स के पावर -3 में है, अंश में, जब हर में जाएगा डिनोमिनेटर में जाएगा तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4
प्लस ये जो 2 है उसको बाहर बाहर लेकर आ जाते हैं, ये हो जाएगा आपका 2 सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये आपका अंश में है निगेटिव में, तो हर में आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। लेट सपोज आपका फंक्शन दिया गया है एफ एक्स बराबर बाई बराबर साइन स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स दिया गया, ये दिया गया। तो इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए जो आपका tan है इसको सबसे पहले साइन कॉस में कन्वर्ट कीजिए, आपका आसान होगा और बनाने में। इसको हम लोग कर देंगे तो इस प्रकार से जो आपका बनेगा, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। और ये जो साइन स्क्वायर एक्स आपका हो जाएगा साइन 4x हो जाएगा, साइन टू द पावर 4x हो जाएगा। एफ एक्स बराबर बाई बराबर साइन टू द पावर 4x डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये देखिए इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं साइन एक्स पावर 4 बाई एक्स इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 बाई कॉस आपका सेक होता है, तो इसको ऊपर लेके आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका साइन 4x साइन टू द पावर 4x इंटू ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहां से हम लोग अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स। सबसे पहले हम पावर का डिफरेंशिएशन करते हैं, किसका पावर 4 है, ये आपका हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन पावर 4x बाई डी एक्स इंटू, अब दो तरह का फंक्शन, साइन फंक्शन हो गया, सेक फंक्शन हो गया, तो इसका फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स इंटू हो जाएगा साइन टू द पावर 4x। ऐसा आपका आ जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अब हम लोग पावर का पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, तो पावर 4 है, तो 4 आपका बाहर आ जाएगा, तो जाएगा आपका साइन 4 माइनस 1 एक्स डिवाइड इंटू, अब ये जो साइन एक्स है इसको भी डिफरेंशिएट किया, पहले पावर का डिफरेंशिएशन किया, या इसको आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं पावर, ये आपका हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स इंटू हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस, अभी सेक स्क्वायर एक्स तो पावर इसका 2 है, तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन, तो 2 सेक 2 माइनस 1 एक्स हो जाएगा इंटू, अब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे सेक एक्स का, तो लिख देंगे डिफरेंशिएशन डी ऑफ सेक एक्स बाई डी एक्स इंटू में आपका
साइन टू द पावर 4x। यहां से आपका हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होता है, इसको कॉस एक्स लिख सकते हैं, इंटू हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू सेक एक्स 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो 2 सेक एक्स हो जाएगा इंटू अब सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन, तो सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, हो जाएगा आपका सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू हो जाएगा आपका साइन टू द पावर 4x हो जाएगा। यहां से आपका एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, आगे देखिए सेक, तो एक सेक और एक कॉस, एक कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स होता है 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, तो आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 4 साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस को लिख दीजिए 1 बाय साइन कर दीजिए, नहीं तो सेक स्क्वायर एक्स को कर दीजिए 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स, कॉस हो जाएगा ऐसे ही रहेगा कॉस एक्स, सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 सेक एक्स 2 का आपका, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, या तो इसको हम लोग नीचे में लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए इसको कि 2 tan x इंटू साइन टू द पावर 4x डिवाइडेड बाय सेक हो जाएगा 1 बाय कॉस x इंटू ये भी हो जाएगा 1 बाय कॉस, ऐसा हो जाएगा। यहाँ से हो गया आपका एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर 4, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, अब इसमें से एक साइन निकाल रहे हैं और एक कॉस, तो साइन बाई कॉस आपका tan हो जाएगा, तो आप इस प्रकार से लिख सकते अलग अलग करके हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कर देते हैं इंटू साइन एक्स बाई कॉस एक्स कर देते हैं प्लस 2 tan x इंटू, अभी देखें नीचे 2 को कॉस है, ऊपर में साइन 4 है, साइन टू द पावर 4 है, इसको हम लोग साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स कर सकते हैं, नीचे कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहां से आपका हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स बाई कॉस एक्स आपका tan x हो जाएगा, इसको लिख देंगे 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू tan x प्लस 2, अभी देखिए साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, एक तो इधर आपका tan x है इंटू साइन स्क्वायर एक्स है इंटू tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू tan x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स को आगे निकाल देते हैं, हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू हो जाएगा tan x इंटू tan स्क्वायर एक्स, या आपका tan क्यूब एक्स हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं tan क्यूब एक्स, ये आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स का प्रोडक्ट रूल के आधार पर। प्लीज राइट इट डाउन, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।
So guys, if you have any doubts, so comment in comment box, and like, subscribe, and must be share, so it is beneficial for the other students also. We will meet on next lecture. Thanks for watching. Stay safe, stay healthy, and focus on study.